कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने आने वाले शायकीन को पीसीबी ने मुफ्त इफ्तार कराने का ऐलान कर दिया है। देखा, फिर भूल गए अपनी औकात। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा वाला इफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। बैगन पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन, सबसे वर्स्ट एवर चैंपियंस ट्रॉफी ये रहा है। सही बात। वर्स्ट एवर आईसीसी इवेंट जो है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी है। इस टूर्नामेंट के लिए क्या प्लानिंग की गई और किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके हुक्काम, इंक्लूडिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंक्लूडिंग मी, पाकिस्तानी मीडिया जितना चवल बना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं मानता हूं एक तो ये कि मैच एक भी नहीं जीता, 0 मैच विन, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीता। और वही बात है कि जो पड़ोसी होता है शर्मा जी का लड़का, वो लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में सिर्फ एक मैच आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हालत ऐसी हो गई है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल मैच में फ्री बिरयानी बांटने के बाद भी वहां पर क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। दोस्तों, क्राउड इकट्ठा कैसे होगा? क्योंकि क्राउड तभी इकट्ठा होगा जब आप कुछ इंटरेस्टिंग देंगे। अब इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला सेमीफाइनल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इस मैच को डिस्कस करूं तो मुझे तो पता नहीं, आज समझ नहीं आई जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम ने कैचेस छोड़े हैं। और ये कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया टीम को के साथ मैच नहीं करता। मतलब अगर ये कैच पाकिस्तान टीम ने छोड़े होते तो आपको बिल्कुल 1 मिनट में हजम हो जाते। ये कैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने छोड़े और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैच में कैचेस नहीं छोड़ती। और तकरीबन मुझे लग रहा है कि स्टीव स्मिथ की विकेट और उसके बाद जिस तरह मैक्सवेल आउट हुआ, अगर कोई 20 से 25 रन और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस बोर्ड पर होते तो आपको इतनी आसानी से इंडिया जीतता हुआ नजर नहीं आता। अब चलते हैं वापस दुनिया क्रिकेट की तारीख में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तारीख में आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि कोई टीम किसी भी टूर्नामेंट में एक वेन्यू पर रहकर इतने सारे मैचेस खेले। आप सोचें, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लानिंग क्या की गई। इवन ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया को दे दी जाती तब भी इंडियन टीम एक वेन्यू पर रहकर नहीं खेल सकती। तो और अगर आप एक वेन्यू पर रहकर नहीं खेल सकते तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है। मतलब बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है। उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहां की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए। बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। ठीक है, तो वो तो दुबई में खेलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है। आई थिंक वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में। ठीक है, सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर, अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे। अगर ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा नाकाम कौन रहा? आईसीसी नहीं। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा नाकाम कौन रहा? पीसीबी। क्योंकि पीसीबी को यह लग रहा था कि हमें टूर्नामेंट मिल जाए और ये बात पीसीबी से ज्यादा बीसीसीआई जानता था। और जय शाह जिस तरह आईसीसी में आए, सो आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जिस तरह इस इवेंट को, अब मुझे याद आ रही है वो टाइम्स याद आ रहे हैं जब इंडियन टीम ने कहा कि जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, 100 दिन रह गए, यहाँ से लोग गए, मैं खुद यहाँ पर हम परेशान थे। 10 या 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की फतह हो गई, पाकिस्तान की में अब चलाना पड़ता था, हम नेचुरलिस्ट हैं, हमें समझ नहीं आती थी यार इंडियन इतने हमसे, हमारे पास आखिर कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स होंगे, कौन सी ऐसी दलीलें होंगी, कौन से ऐसे हमारे पास बड़े अल्फाज थे जिस पर इंडियन हमारे सामने इस तरह जो है वो हमारी बात मान गया। और अब समझ आई कि उन्होंने बाकायदा, उनको पता था कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की जरूरत है, पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पागल हुआ है और हमें उसको प्रेशराइज करना है इंडियन टीम ना भेजकर। और फिर रिजल्ट में हम ढोल बजाते हुए आ रहे थे, ओहो हाइब्रिड मॉडल आ गया, ओहो फ्यूजन मॉडल आ गया, और जीत होगी पाकिस्तान टीम की।
अब उस हाइब्रिड फ्यूल मॉडल पे उन्होंने उसका रिजल्ट क्या लिया, ये किसी बंदे ने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया कि यार इंडिया की टीम एक ही ग्राउंड में रहेगी, उनको ट्रैवल भी नहीं करना, उनको उसी ग्राउंड की पिच के मुताबिक टीम सेलेक्ट करनी है उनको। अब अच्छा, फिर कई लोग मेरे जैसे बेवकूफ ये समझ रहे थे यार 4 स्पिनर के साथ या 5 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो बुमराह नहीं है। वो भाई उन्होंने सारा मैथमेटिक्स किया हुआ था। हमने तो सोचा था कि हम फिनाले में जाते 9 तारीख को संडे के दिन हमने ग्राउंड में जाके मैच देखना था, लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं भाई, आना है तो आ जाओ, दुबई मिलेंगे, लाहौर में नहीं होने दूंगा। अभी कम टू दुबई। उन्होंने कहा भाई खेलना है, देखना है आपको हमें खेलता हुआ तो आ जाओ लाहौर, लेकिन दुबई में हम दुबई में होने देंगे, लाहौर में नहीं होने देंगे। तो ये एक और हार्ट ब्रोकन। प्लस पाकिस्तान टीम इतना बुरा खेली है इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि जीत तो एक नहीं मिली। हकीकत तो यह कि बेहतर ही हो गया, चलो इंडिया डिजर्व करता था, अच्छी क्रिकेट खेली है तो वो फाइनल दुबई में खेल रहे हैं। अब जहां लाहौर में होता भी तो एक कोई ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, कोई वही बात है अब्दुल्ला की बिजगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे साथ तो वो हिसाब होना था। अब आप मेरे पीछे जो कदाफी स्टेडियम देख रहे हैं, बड़ा धमाकेदार अंदाज में बना था, ये बड़ा धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे अब 8-9 अरब पता नहीं कितने लग गए, 13 अरब टोटल थे, अब बाकी स्टेडियम में कितने लगे, और उन 8-9 अरब में छतें लीक करने से लेकर क्या क्या हुआ ये नोबडी नोज अंदर क्या है, क्योंकि ये नो गो एरिया है। जो नया क्रिकेट स्टेडियम की बिल्डिंग है ना, वो नो गो एरिया, वो वहाँ पे जा कोई नहीं सकता सिवाय चेयरमैन साहब या जो लोग यहाँ पर उनकी तरफ से गेस्ट बुलाए गए हों। सो इस पूरे कदाफी स्टेडियम को अब हम एक सेमीफाइनल देखें न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका का, और उसके बाद इस कदाफी स्टेडियम में आपको कुछ भी चैंपियंस ट्रॉफी का तो फाइनल नहीं होगा। पाकिस्तान टीम उसके बाद तैयारी करेगी, न्यूजीलैंड चली जाएगी, फिर आके PSL के कोई मैचेस यहाँ पर होंगे। टूर्नामेंट बिकॉज पाकिस्तान बाहर हो गया तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है स्पेक्टेटर्स का और हमारा वो रह गया। थोड़ा सा बारिश की वजह से 3 मैच आपके ऊपर नीचे हो गए वेदर वाइज। सो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बीन एक मिला जुला रुझान आप कहेंगे, बट होस्टिंग पाकिस्तान हैज डन वेल। तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना, पाकिस्तानी स्टूडियो से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इसी लायक है, मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन वह पहले ही इतना करप्शन कर चुका है कि अब कमाएगा क्या। कमाना तो छोड़ो, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के फट्टे बैठ गए हैं, क्योंकि अब मैच ज्यादातर जो इंटरेस्टिंग मैच थे वह दुबई में हुए हैं, और फाइनल मैच 9 तारीख को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच दुबई में ही होगा। सबसे पहले लोगों को यह लग रहा था कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल में खेल रहा है तो फाइनल मैच कहीं ना कहीं गद्दाफी स्टेडियम में हो सकता है, वहां पर इंडिया अगर फाइनल में नहीं आता है। लेकिन इंडिया ने यहां पर सबको बजाते हुए फाइनल में प्रवेश किया, और कल का मैच सेमीफाइनल का दूसरा मैच जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने खेला, और न्यूजीलैंड यहां पर जीता, लेकिन क्राउड नहीं था। आप अगर देखें मैच के फुटेज आपको लगेगा कि यार यहां पर कौन खेल रहा है। जैसे छोटे मोटे यहाँ पे मैचेस होते हैं तो वहां पर भी आपको क्राउड दिखता है, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम जहां पर ये मैच चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में आपको कुछ भी ज्यादा क्राउड नहीं दिखा, इवन फ्री बिरयानी बांटने के बाद। दोस्तों ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लोग तो पहले ही मायूस हो चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम पहले बाहर हो चुकी है, सबसे पहले बाहर हुई है, और दूसरी बात इंडिया वहां पर नहीं आया, और इंडिया का फाइनल अभी वहां पर दुबई में होगा। अगर इंडिया फाइनल खेलने भी वहां पर होती, बोले तो पाकिस्तान में खेल रही होती, तब भी क्राउड होता, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत वो खुद ही लिखवा के आए हैं। ग्रह दशा पाकिस्तान की ठीक नहीं है, जैसे कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान एक गलत दिन पैदा हो गया है, और इसी का रिजल्ट है कि आज पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा हो चुका है कि भीख का कटोरा भी छेद हो चुका है। उस कटोरे में इतना बड़ा छेद हो चुका है कि कोई पैसा डालता है वो नीचे से ही निकल जाता है, और इनके हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान में तो अगला कोई मैच होगा नहीं, या फिर पाकिस्तान को क्रिकेट के नाम पर एक बड़ा धब्बा कहा जाएगा। आप क्या सोचते हैं 9 तारीख के मैच के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।